नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दिनेश जी सर। आज अपन केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर की खास बात यह है कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल चैप्टर है। इसको सभी बच्चे आराम से सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 4 नंबर का भी है और इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। प्रिय विद्यार्थियों, लेसन नंबर 4 है ये और 4 नंबर का है। एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, भौतिक रसायन की एक ब्रांच है और इसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा उस रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शंस या अभिक्रिया की दर या वेग का अध्ययन और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। काइनेटिक शब्द का अर्थ गतिकी होता है और काइनेटिक शब्द काइनेसिस से बना है और काइनेसिस शब्द का अर्थ होता है बल गतिकी। तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो है प्रिय विद्यार्थियों काइनेसिस। काइनेसिस से हुआ है काइनेटिक शब्द तैयार। एंड वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार भी कई बार बोर्ड एग्जाम पूछता है कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 भागों में विभाजित की गई है। नंबर फर्स्ट, तीव्र गति की अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शंस। दूसरी होती है मंद गति की रिएक्शंस यानी कि स्लो रिएक्शन। और तीसरी होती है अति मंद गति की अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब बात करते हैं हम तीव्र गति या फास्ट रिएक्शंस पर। तो फास्ट रिएक्शंस आयनिक प्रकृति की होती हैं। इनके अंदर धनायन और ऋणायन परस्पर अभिक्रिया करते हैं और आकर्षण बल द्वारा जुड़ के एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं सेकंड से भी कम समय के अंदर हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस की रिएक्शन, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया इसका एग्जाम्पल होगी। दूसरी है मंद गति की रिएक्शंस, इन्हें स्लो रिएक्शन भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है यह आणविक प्रकृति की होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, न कि आयन। और मॉलिक्यूल्स पहले एटम पे टूटेगा, देन एटम अनस्टेबल होने के कारण रिएक्शन करेगा, तो इसमें टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लगेगी और एनर्जी भी चाहिए। और इस प्रकार के अभिक्रियाओं की जो टाइमिंग होती है वो होती है मिनट या घंटों में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उदाहरण देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं हम H2 + I2 = HI का बनना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल का निर्माण होना, H2 + Cl2 = 2HCl का बनना। ये अभिक्रियाएं मंद गति के स्लो रिएक्शंस होती है जिनमें 2 से 5 से 10 मिनट का समय लग ही जाता है। देन तीसरा टाइप है अति मंद गति की अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस। और इनकी प्रकृति देखें तो यहाँ पर भी हम ही भाग लेते हैं आणविक प्रकृति की ये रिएक्शंस। मंद गति की और अति मंद गति की दोनों रिएक्शन आणविक प्रकृति की ही है,
लेकिन अंतर यह है कि उनके अंदर मिनटों या घंटों में कंप्लीटेशन होता है और यहाँ पर कंप्लीट होने में माह भी लग जाते हैं और कई वर्ष भी लग जाते हैं, कहीं दशक भी लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। इसीलिए इन्हें अतिमंद या वेरी स्लो रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगने वाला है, लोहे पर जंग 2 दिन में भी नहीं लगने वाला है, कम से कम 1 महीना होगा तब जाकर के हमें उस लोहे पर जंग का प्रभाव दिखाई देगा। पेट्रोल का बनना आज से हजारों करोड़ों वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल हुई बताई, तो उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु पानी पेड़ जमीन के अंदर दब गए और दबने के कारण वो लिक्विड पदार्थ में बदलने लगे, इसलिए जीवाश्म ईंधन हो गया और पेट्रोल का निर्माण भी एक अतिमंद गति की रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। कार्बन का हीलियम में परिवर्तन, ये भी अतिमंद गति का उदाहरण है। तो दोस्तों हमने देखा कि किसी मतलब कि रिएक्शन जो होती है वेलोसिटी के आधार पर 3 भागों में हमने डिवाइड की थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग का अध्ययन हम कर रहे हैं। माना कि हमारे पास एक रिएक्शन है R2P। R2P ये एक अभिक्रिया है, इसका वेग हमें देखना है। डियर फ्रेंड, वेग क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है। किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता प्रति सेकंड कितनी बदल रही है, यही उसका वेग होगा। इसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस कब लगाना है? जब हमें सांद्रता परिवर्तन रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है वो सांद्रता में परिवर्तन की दर होती है, जिसे प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी द्वारा डिनोट करेंगे। सांद्रता में परिवर्तन अगर प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगाएं, और रिएजेंट की सांद्रता में परिवर्तन गिवन है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज करना चाहिए। इसका रीजन यह है कि समय के साथ रिएजेंट की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में कमी आती है, जबकि प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। इसी बात को प्लस माइनस यहाँ पर व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो T1 समय पर प्रोडक्ट की सांद्रता P1 है और T2 समय पर प्रोडक्ट की सांद्रता P2 है, तो इसके लिए हमें वेग निकालने के लिए बोला जाए तो R बराबर प्लस तो लगाना ही है, P2 माइनस P1 सांद्रता परिवर्तन हो गया अपॉन T2 माइनस T1। इसी प्रकार अगर हमें T1 टाइम पर रिएजेंट की कंसंट्रेशन R1 गिवन है और T2 टाइम पर रिएजेंट की कंसंट्रेशन R2 गिवन है, तो इस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग माइनस का सिंबल लगाते हुए R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी किसी के भी रेफरेंस में ज्ञात की जाए, अभिक्रिया का वेग सदैव पॉजिटिव में ही आएगा और अभिक्रिया वेग की जो इकाई होगी वो इकाई बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखते हैं कैसे। यहाँ पर सांद्रता है और सांद्रता को लेते हैं अपन, मोलरता है, मोलरिटी मोल बटा लीटर। सांद्रता में लगा हुआ है समय का भाग, तो मल्टीप्लाई सेकंड, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यह है वेलोसिटी या रिएक्शन के वेग की इकाई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
ठीक है मित्रों, आपके ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। एंड देन नाउ हम बात कर रहे हैं सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ। क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ इस तरीके से डाउन होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता हमेशा समय के साथ डाउन होती है। प्रोडक्ट की सांद्रता और समय के मध्य अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है और जिस दर से क्रिया कारक की सांद्रता घटती है उसी दर से प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती है। किसी भी अभिक्रिया में ध्यान दें, किसी भी अभिक्रिया में जिस दर से क्रिया कारक समाप्त होता है प्रोडक्ट उसी दर से बढ़ता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।